कराची से कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। सीटीडी और पाकिस्तान रेंजर्स ने कराची के इलाके कुरंगी से खवारजी गुल बहादुर ग्रुप के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त नामुल्ला उर्फ लाला, नईमुल्ला उर्फ उमर जारीन, मोहम्मद तैयब खान के नामों से की गई है। जराये का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुश्तबा अफराद ने HGB ग्रुप के साथ अपनी फाल शमूलियत का एतराफ़ किया। इस बारे में मजीद जानते हैं। आपको बताते चलें कि दहशतगर्दों ने कलदम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्द कराची में कार्रवाइयां बढ़ाने की गर्ज से दाखिल हुए थे। कुरंगी से कलदम गुल बहादुर के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार तीनों दहशतगर्दों ने कलदम तंजीम से ताल्लुक के एतराफ़ किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। एक हफ्ते में वज़ीर दाखिला ने तीसरी बार वज़ीर आज़म से खुसूसी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान सिंध से निकाली जाने वाली नहरों पर अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अफ़गानियों की अपने मुल्क वापसी के लिए जारी ऑपरेशन बारे भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए उठाए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय करते हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दिसंबर 2024 में बानी ने मुझे कहा था कि आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, मुझे आप पर एतमाद है, जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। PTI रहनुमा आजम स्वाति का कुरान पर हाथ रखकर इंकशाफ। उन्होंने कहा आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की, आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। आजम स्वाति का कहना था कि पार्टी रहनुमाओं ने मुझे घर से उठाया और 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करवाने का कहा। बैरिस्टर गौहर मेरे घर आए और मुझे अडियाला जेल लेकर गए। हमने बानी PTI से कहा आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि किस से कहाँ राब्ता कर रहे हो। अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूँ। आजम स्वाति ने मजीद कहा कि मैं पार्टी में तफरीक नहीं पैदा करना चाहता। मुल्क को बचाना है तो शर और फसाद पैदा करने वालों का मुंह बंद करना पड़ेगा। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पार्टी क़यादत में इख्तलाफात खत्म करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। बैरिस्टर गौहर ने रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं का पार्टी क़यादत के दरमियान चलने वाले इख्तलाफात के मामले पर बातचीत हुई और बैरिस्टर गौहर ने असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। बैरिस्टर गौहर ने दोनों रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। बैरिस्टर गौहर ने तीनों रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से रोक दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI जेल में हैं, सब रहनुमा और उनकी रिहाई और पार्टी उमूर पर तवज्जो दें। तमाम रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करूंगा, मामलात मीडिया की बजाय पार्टी फोरम में रखें। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी क़यादत में चलने वाले इख्तलाफात के मामले पर कहा कि तमाम सूरत हाल बानी PTI के सामने रखूंगा, फैसला वही करेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की PTI क़यादत पर तनकीद। कहते हैं कि कैदी नंबर 804 कहता है कि मुझे मीटिंग में लेकर जाओ, अपने दौर में किसी मीटिंग में शिरकत नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI वाले खुद एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती होगी और महंगाई 1.5% पर आ जाएगी। नवाज शरीफ जब आता है तो मुल्क में तरक्की का आगाज़ होता है। शहबाज शरीफ ने पिछले 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कहा जा रहा था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। PTM रहनुमाओं ने मिलकर मुल्क में उम्मीद की किरण पैदा की और सियासतदानों का काम इख्तलाफात खत्म करना होता है। खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया PTI वालों ने। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। सानू उन्होंने गाला कटने की कोई लोड़ नहीं और ये तरक्की का सफर जारी रहेगा। आप लोग जिन जान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके साथ मीटिंगों में भी 1-2 दफा मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ है। वो भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान ने इस माशी सफर में जो मोजज़े दिखाए हैं वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि दूसरों को चोर चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। इंतशार का कहने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हैं। जमात भी इंतशार और टूट फूट का शिकार है। मुल्क को 3 टुकड़े की बात करने वालों की जमात टुकड़े हो चुकी है।
हमने हंसता बसता मुल्क छोड़ा, आरटीएस बिठाकर मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाईं और बेड़ा गर्क किया। शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों के कम करके अवाम को ईद का तोहफा दिया, जो किसी मुआवजे से कम नहीं। इस वक्त मुल्क IMF के प्रोग्राम में है, तो इस पर अवामी रिलीफ बहुत बड़ा काम है। उनका कहना था कि नहरों के मसले पर किसी जमात को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मसलों के लिए मुश्तरका मुफादात कौंसिल मौजूद है, किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए आवाम को रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। हम चलता हंसता बसता मुल्क जो RTS बैठाकर इनके हवाले किया गया था ना, वो 4.5 साल इन्होंने मईशत को भी तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाई, मईशत का बेड़ा गर्क किया। दूसरों को चोर 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 कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क को तकसीम करने की, 3 टुकड़ों में मुल्क को खुदा न खास्ता तकसीम करने की जमात आज टुकड़े टुकड़े हुई है। मुल्क को इंतशार की नजर करने वाली जमात आज खुद इंतशार की नजर हुआ है। जमात भी इंतशार का शिकार, जमात भी टूट फूट का शिकार। मुल्क को 3 टुकड़े की खुदा न खास्ता करने की बात की थी ना, आज पूरी की पूरी जमात टुकड़े टुकड़े हुई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर एक दिन नहीं चल सकती। इत्तेहाद मुल्की मुफाद में किया। गवर्नर पंजाब ने पिंडी घेब में डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी जिम्मेदाराना सियासत की कायल है, लेकिन पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत कोने से लगा दिया गया। मुखालफीन अवामी तरक्की के मिशन में मुदाखलत बंद करें। गवर्नर ने वाजिया किया कि वो पंजाब के आईनी सरबराह हैं और उन्हें उनके इख्तियारात का बखूबी इल्म है। सियासत अपोजिशन और हुकूमत से होती है, हमें सियासी दुश्मनी को खत्म करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क की मईशत का हल भी आइन की बालादस्ती में है। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें कानून की हुक्मरानी न हो। बानी PTI की रिहाई और उनके मसाइल का हल मुल्की मसाइल के हल में है। सिर्फ बानी PTI की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। सेहतमंद आगाज और उम्मीद अफजा मुस्तकबिल हमारी तरजीह है। आलमी यौम सेहत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, माओं और बच्चों की सेहत एक रोशन कौम की बुनियाद है। माँ और बच्चे की सेहत के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल जिक्र हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से सेहत के शोबे में बेहतरी लाएंगे। कम्युनिटी शमूलियत से सेहत की सहूलियात में बेहतरी आएगी। अपने पैगाम में मजीद कहा कि हर फर्द को बिला रुकावट मयारी सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे और महफूज इलाज, तरबियत याफ्ता अमला और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि महंगाई को सिंगल डिजिट पर लाए वजीर आजम ने जो वादे किए वो पूरे किए। जब हमने हुकूमत संभाली तो कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। दुश्मन ताक में था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये मुल्क है तो हम सब हैं। हमने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। वजीर आजम ने आपके लिए बिजली सस्ती की। हमने मुल्क की तरक्की के लिए एक एक दिन मेहनत की। नारे लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि अमली काम करने होते हैं। सबको मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। हमारा मंशूर था, इलेक्शन में वादा किया था कि महंगाई को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे 2026 तक। लोग कहते थे कि महंगाई बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी, हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे। लोग शर्तें लगाए बैठे थे। दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत। ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये रौनकें लगी हुई हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं। ये नारे लगाने से, खोखली बातें करने से नहीं होता। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट दरअसल उनके खिलाफ एक चार्जशीट साबित हुई है। रिपोर्ट में खुद एतराफ़ किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुकर्रर करदा निर्खों पर मार्केट में अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि रिपोर्ट से वाज़िया होता है कि पंजाब में ग्राम फरोशों को खुली छूट दी गई। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर्स के मुकर्ररा निर्ख, मार्केट रेट और रमजान सहूलत बाजारों के निर्खों का तकाबुली जायजा लिया गया है। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया
बताया है कि मार्केट में चिकन 940 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ, जबकि डिप्टी कमिश्नर का मुकर्रर करदा निर्ख 585 रुपए था। केले की कीमत डिप्टी कमिश्नर ने 227 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की, जबकि मार्केट में वो 389 रुपए में फरोख्त हुआ। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है कि मार्केट में ग्राम फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों को रमजान पैकेज और सहूलत बाजारों में रिलीफ दिया गया। पंजाब के रमजान सहूलत बाजारों से आम आदमी को 1 अरब 31 करोड़ की बचत हुई। मरियम नवाज की जेर निगरानी कायम खुसूसी सहूलत बाजारों से स्टॉल से अवाम को ओपन मार्केट से 31% ज्यादा रिलीफ मिला। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत ने अपने पार्टी के लोगों को 10 अरब रुपए रमजान पैकेज के नाम पर बांट दिए। अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक भी रमजान बाजार नहीं लगा सके। इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे से आपकी करप्शन और चोरियां छुप नहीं सकती। अली अमीर गंडापुर वाहिद वजीर आला है जिसको अपनी ही काबीना और पार्टी के लोग करप्ट और चोर कह रहे हैं। पंजाब में हर मंसूबा शफाफियत और मेरिट की अपनी मिसाल है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमती कारकर्दगी पर आज यौम तशक्कुर मना रहे हैं। शहबाज शरीफ को जब भी मौका मिला मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और महंगाई पर काबू पाया। IMF प्रोग्राम के बावजूद बिजली और गैस सस्ती की गई है। एक गिरोह के उकसाने के बावजूद समुंदर पार पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजा है। KP के अवाम की बारी नहीं आ रही, नाअहल लोग मुसल्लत हैं, लूट मार जारी है। हत्ता कि रमजान पैकेज की भी मुनसफाना तकसीम नहीं की गई। जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत का दूसरा नाम और जो सिर्फ काम और काम जानता है और करता है और करके दिखाता है पाकिस्तान में कि जब भी अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया है तो इस मुल्क को कहां से कहां तक लेकर गया है। शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदारी दे दी गई तो सारे लोग इंतजार में थे कि कब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। सारे उसी तरफ देख रहे थे कब पाकिस्तान से श्रीलंका बन जाएगा। P मिलियन के 2026 तक इनको सिंगल डिजिट में लेकर आए, 10% से नीचे लाए। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हज्जाज के लिए फ्लाइट्स 28 मई से शुरू होंगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 हाजी इस साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। हाजियों की जितनी रकम बचेगी उन्हें वापस करेंगे। हज्जाज के लिए इंतजाम हतमी मराहिल में हैं। आज़मीन हज को मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तरबियत दी जा रही है। दूसरे मरहले का तरबियती कैंप 8 अप्रैल से शुरू होगा। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सऊदी अरब जाकर हज्जाज कराम के लिए इंतजाम और सहूलियात का जायजा लिया। हज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। फ्लाइटें इंशाअल्लाह तकरीबन 28 मई से शुरू हो जाएंगी। सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे और इसमें उनके इंतज़ामात आखिरी मराहल में हैं। प्री हज के जितने भी इंतज़ामात हैं यहाँ पर हैं या सऊदी अरब में तकरीबन आखिरी मराहल में हैं। वज़ारत मजहबी उमूर से मुतालिक जो ऑफिसर जो उनकी ड्यूटी वगैरह लगाई जाएंगी वो खुद वहाँ जाकर और हाजियों को जो पहली फ़्लाइट है उसको सियाफ करेंगे। हैदराबाद के तालीमी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली सैकड़ों तलबा तलबात के इम्तिहानी फॉर्म जमा न होने से रह गए। आज से तालीमी बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है। तलबा और तालिबात रात देर गए अपने वालिदैन के साथ तालीमी बोर्ड ऑफिस में दर बदर की ठोकरें खाते रहे। वालिदैन का कहना था कि बोर्ड इंतजामिया ने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी नशाद खिलाड़ी राजा रेहान ने इंटरनेशनल जर्मन वार्डो कप के 67 किलो सीनियर्स मेल कैटेगरी में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मुकाबले में 27 ममालिक के 227 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राजा रेहान ने सेमीफाइनल में जर्मनी के शमीडियांग को 4-2 से शिकस्त दी। फाइनल में वो तंगने के बाद 2-3 से हार गए और हमारे नुमाइंदे काजी कामरान की रिपोर्ट के मुताबिक राजा रेहान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए गुज़श्ता साल भी जर्मनी की कौमी चैंपियनशिप जीती थी, जो इनकी कामयाबियों का तसलसल है। यूनान में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है राजा रेहान का मेडल न सिर्फ उनकी मेहनत का समर है बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी फख्र का बायस है।
बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत से आपको आगाह करते चलें कि लंदन में 5 पिलर्स के ज़ेर एहतमाम लिटन जुबली पार्क में ईद मिलाद का इनाकाद किया गया। ईद मेले में पाकिस्तानी नजात ब्रिटिश कम्युनिटी ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। लंदन से हमारे नुमाइंदे इमरान राजा की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मेले में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खूब लुत्फ उठाया। ईद बाजार में खवातीन के मलबूसात, बनाव सिंगार की मसनूआत और बैनुल-अक़वामी खानों की दर्जनों स्टॉल्स लगाए गए। मेले की रौनकों में इजाफा करने के लिए स्टेज पर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया और मुख्तलिफ गीत गाकर सामीन से दाद वसूल की। कौंसलर जवाद खान ने कामयाब मेले के इनकाद पर और कम्युनिटी को मयारी तफरीह फराम करने पर 5 पिलर्स इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। कहा, मुस्तकबिल में भी इलाके के अवाम को तफरीह मुहैया करने के लिए ऐसी तकारीब जारी रखी जाएंगी। मुंतजमीन ने कहा कि वो कम्युनिटी के लिए आइंदा भी ऐसी तकरीबात का इनकाद करते रहेंगे। परिंदों की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस अफराद के खिलाफ जनूबी पंजाब में क्रैकडाउन का आगाज। गैर कानूनी वाइल्ड लाइफ का कबूतर मंडी पर छापे और सैकड़ों नायाब जानवर और परिंदे बरामद कर लिए। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक कबूतर मंडी में परिंदों और जंगली जानवरों से भरे 8 ट्रक भी तहवील में ले लिए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ और पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर परिंदे बेचने वालों की 40 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई हैं। आपको बताएं, महकमा वाइल्ड लाइफ ने गैर कानूनी परिंदों की खरीदो फरोख्त करने वाली 40 दुकानों को सील कर दिया है। परिंदों की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस अफराद के खिलाफ जनूबी पंजाब में क्रैकडाउन का आगाज। जड़ावाला में तेज रफ्तार मुसाफिर बस की रक्षा को टक्कर, 11 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मी मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक है। लाशों और जख्मियों को जड़ावाला और फैसलाबाद के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। रिक्शा में बैठे अफराद ईद की छुट्टियों के बाद घर वापस आ रहे थे। अफसोसनाक हादसा पेश आया जड़ावाला में, जहां पर रक्षे को मुसाफिर बस ने टक्कर मार दी और उसके नतीजे में मुतादिद अफराद जाँ बहक हो गए। मकबूजा कश्मीर से नमूदार होने वाली आग ने वादी समानी के खूबसूरत कीमती जंगलात को जलाकर राख का ढेर बना दिया है, जबकि महकमा जंगलात के फायर फाइटर्स बगैर आलात झाड़ियों से आग बुझाने में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ आग के खौफ से जंगलात से भागने वाले जानवरों ने शहरियों के माल मवेशियों को हलाक करना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि महकमा जंगलात के फायर फाइटर्स बगैर किसी आलात के आग पर झाड़ियों की मदद से काबू पाने पर मसरूफ हैं और महकमा जंगलात के फायर फाइटर्स बगैर आलात के ये कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का सूबे में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामिया प्लान तलब कर लिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए ज़रूरी इकदाम का हुक्म। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इजहार की भरपूर मौके फराहम करेंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके मिलेंगे। जुड़वा शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 1 अप्रैल से अब तक 689 अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके कैंप मुंतकिल किया गया है। कैंप लाए गए अफगान शहरियों में 409 मर्द, 133 खवातीन और 147 बच्चे शामिल हैं। तहवील में लिए गए 179 अफगान शहरियों को मुतलका इदारों की मदद से तुरखम बॉर्डर पहुंचा दिया गया है। 508 अफगान शहरी रावलपिंडी होल्डिंग कैंप में मौजूद हैं। पुलिस जराये का कहना है गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 5000 के करीब अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भेज दिया गया। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल 1698 मुहाजिरीन और 3268 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस अफगानिस्तान भिजवा दिया गया। सितंबर 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 4,84,975 गैर कानूनी तारकीन वतन को तोरखम सरहद से अफगानिस्तान भिजवाया गया। 1 अप्रैल 2025 से अब तक इस्लामाबाद से 160, पंजाब से 1980 और गिलगित बल्तिस्तान से 1 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को बरास्ता तोरखम अफगानिस्तान भिजवाया गया है। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से 11,134, इस्लामाबाद से 1,573, पंजाब से 3,905, आज़ाद कश्मीर से 38, गिलगित बल्तिस्तान से 1 और सिंध से 44 गैर कानूनी तारकीन वतन को अफगानिस्तान वापस भिजवाया गया।
हरिपुर तरबेला झील में मुसाफिर कश्ती फंसने का वाकया, 80 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस ने कश्ती मलाह को गिरफ्तार कर लिया। तरबेला डैम में पानी की सतह कम होने के बायस मुसाफिरों से भरी कश्ती दलदल में फंस गई। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर तमाम 80 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया है। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर ने कहा, कश्ती में 130 मुसाफिर सवार थे, जबकि कश्ती में सिर्फ 70 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। यह हिफाजती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 11 अप्रैल को अमरीकी कौंसल खाने की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया जा रहा है, फ़लस्तीनी बच्चों को चुन चुन कर शहीद किया जा रहा है। पूरी दुनिया इसराइली मजालिम पर खामोश है, उम्मत मुसलमान मुकम्मल खामोश है। मगरिब जो इंसानी हकूक़ की बड़ी बात करता है वो भी खामोश है। यूरोपीय यूनियन भी इसराइल के मजालिम पर खामोश है। अमेरिका और यूरोप के कई मकामात पर इसराइल के मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया है। गजा को उन्होंने मुकम्मल तबाह कर दिया। गजा पर इसराइल के मजालिम की इंतहा हो गई। 25,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। यहाँ बच्चों की शहादतों की तादाद तकरीबन 25,000 हो चुकी है। ख़वातीन मिला लें तो ये तकरीबन 45,000 के करीब ख़वातीन और बच्चे हैं। इसलिए इस पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करने वाली जो ताकत है वो इस्लाम है। इस इस्लाम की बुनियाद पर हम फ़लस्तीनियों से मोहब्बत करते हैं। जो बाज़मीर लोग हैं, चाहे वो ईसाई हों, यहूदी हों, वो सब इनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फौरी तौर पर आज से ही पूरे पाकिस्तान में एक मोबिलाइजेशन अवाम की शुरू करेंगे। छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग करेंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे, मार्च करेंगे। 11 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्चेस किए जाएंगे और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में एक बहुत बड़ा मार्च हम करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN, क्योंकि ABN है कौम की सोच।